हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है वो है स्टोन गेम सेकंड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एलाइस एंड बॉब जो है वो एक गेम खेल रहे हैं। हमको क्या हुआ है, एक पाइल्स का एरे दिया होगा और जो पाइल्स ऑफ आई आई है वो हमको क्या बता रहा है, नंबर्स ऑफ स्टोन उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने हैं। ठीक है, हमको एक एम दिया होगा इनिशली और हमारा जो एलाइस है वो गेम की स्टार्टिंग करेगी और एम हमारा बता क्या रहा है कि एलाइस हर एक प्लेयर की टर्न पे क्या करना है, हमको कुछ ना कुछ स्टोन्स सेलेक्ट करने हैं। यानी हमको पाइल्स ऑफ आई या पाइल्स ऑफ आई प्लस एन हमको क्या करना है, कुछ नंबर ऑफ पाइल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पाइल्स को सेलेक्ट करता है वो कौन डिसाइड करेगा, वो एम डिसाइड करेगा। जैसे एम हमारा स्टार्टिंग में 1 है। ठीक है, तो हमारा जो एक्स की रेंज क्या होगी, वो लेस देन इक्वल टू एक्स जो हमारा वो लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि इनिशियली में एम 1 है। तो जब हमारा एलाइस अपनी टर्न चलेगी तो मैक्सिमम कितना पाइल सेलेक्ट कर सकती है, वो 2 सेलेक्ट कर सकती है, या तो 1 करेगी या तो 2 करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एम हमारा बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ पाइल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी प्लेयर है उसके पास क्या, हर एक प्लेयर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एक पाइल सेलेक्ट करेगी या तो सारे स्टोन सेलेक्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे या तो इस स्टोन को सेलेक्ट करेगी, इस पाइल्स के स्टोन को सेलेक्ट करेगी, या तो इस दोनों को सेलेक्ट करेगी, क्योंकि इनिशियली M1 है। तो यानी एक्स कहाँ तक जा सकता है, हमारा एक्स जो है हमारा 2 × 1 यानी 2 तक जा सकता है। यानी या तो ये वो एक पाइल सेलेक्ट करेगी उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोन्स को, या तो वो 2 पाइल सेलेक्ट करेगी। ठीक है, हमको क्या करना है, द गेम कंटिन्यू अंटिल द स्टोन हैव बी टेकन। यानी सारे जब तक स्टोन टेकन नहीं हो जाते तब तक हमको ये गेम को खेलते रहना। एज्यूमिंग एलाइस एंड बॉब प्ले ऑप्टिमली, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन एलाइस कैन गेट, यानी एलाइस कितना नंबर ऑफ स्टोन गेट कर पाएगी, हमको ये रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि एलाइस एंड बॉब प्ले ऑप्टिमल, यानी दोनों ऑप्टिमल खेल रहे हैं। अब जब भी दोनों ऑप्टिमल खेल रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब भी किसी भी गेम में दोनों ऑप्टिमल खेल रहे होते हैं तो किसके क्वेश्चन रहते हैं, वो गेम स्ट्रेटजी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें ये प्रॉपर किसका क्वेश्चन है, गेम स्टडी का क्वेश्चन। और गेम स्टडी के क्वेश्चन मैक्सिमम किसके अंदर आते हैं, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ही अंदर आते हैं। ठीक है, यानी वो ओवरऑल ये क्या इसकी क्या मतलब ओवरऑल ये क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है विथ गेम स्ट्रेटजी। ठीक है, हमको कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ, हमको पाइल्स की जन जो है वो 10⁻²दी हुई है। हमको पता है कि 10⁸ हमारा 1 सेकंड होता है। यानी अगर 10⁻² को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेट, यानी तब ये जाके 10⁸ के इक्वल आएगा। यानी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, जो भी हम कोड लिखे हैं अप्रोच सोचें, वो उसकी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए बिग ऑफ ऑल n³ इंटू लॉग एन से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल हो सकती है, अदरवाइज वो TLE दे देगा। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल 1 क्या है कि हमारे पास फाइल्स दे रखा है 27944। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग हमारा M1 है और एलाइस जो है हमारे वो गेम की स्टार्टिंग करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले M हमारा 1 है और एलाइस जो है वो हमारा गेम की स्टार्टिंग कर रही है। अब उसके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यानी कितने वो पाइल्स उठा सकती है, यानी कितने नंबर ऑफ स्टोन्स उठा सकती है। ठीक है, तो मतलब कितने पाइल्स उठा सकती है। तो अब एक्स हमारा कहाँ तक जाएगा, एक्स जो है 1 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स जो हमारा वो लेस देन इक्वल टू 2 × M तक जा रहा था। तो M हमारा 1 है, यानी वो कहाँ तक जा सकता है, 2 तक जा सकता है। तो एलाइस के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो एक स्टोन या तो एक पाइल्स उठाएगा, या तो टू पाइल्स उठाएगा। ठीक है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। चलो अगर मान लेते हैं एलाइस यहाँ पे ग्रीडी बन गई, यानी वो बहुत लालची बन गया, वो सारे पाइल्स उठा लेती है। तो अगर x = 2, यानी हमने क्या उस एलाइस ने क्या किया, x = 2 चूज कर लिया, यानी वो जितनी उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़, यानी जितनी मैक्सिमम वो पाइल्स उठा सकती है उसने सारी उठा ली। तो x = 2 उसने सेलेक्ट किया, तो यानी हमने 2 पाइल्स उठा लिया। यानी अब उस 2 पाइल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोन है, 2 और 7, यानी 2 और 7 हमारा जो है एलाइस के पास स्टोर हो गया। ठीक है, अब न्यू M कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्वेश्चन ने कहा था कि हमेशा जब भी हमारा एक M के लिए वो क्या कहते हैं, एक M हमारा जब भी कैलकुलेटेड हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी सेट न्यू M, यानी हमको न्यू M कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब न्यू M कैलकुलेट करने का क्या था कि मैक्सिमम लेना था जो ओल्ड M था, कॉमा जो हमने करंट X चूज़ किया है। तो ओल्ड हमारा M1 था, करंट X हमारा 2 था, तो 1,2 में हमारा मैक्सिमम क्या आ गया, 2। अब बॉब के पास जो हमारे पास पॉसिबिलिटी, यानी बॉब के पास M की वैल्यू क्या चली जाएगी, 2 चली जाएगी। अब अगर M 2 है तो एक्स का कितना हो सकता है, एक्स जो है हमारा वो कहाँ तक जाता था, 2 × M। तो एक्स हमारा 1 से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल 2 × M, यानी एक्स 1 से ग्रेटर और 4 से लेस। ठीक है, यानी बॉब के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो 4 मैक्सिमम पाइल्स उठा सकता है। ठीक है, इतना स्टार्टिंग है 2 तो एलाइस ने उठा लिया। अब बचे कितने हैं, 3। अब बॉब के पास 4 चांसेस हैं, यानी 4 पाइल्स उठा सकता है। तो बॉब क्या करेगा, सारी की सारी उठा लेगा, यानी 9 + 4 + 4 यानी 17। तो अगर एलाइस ने ग्रेडी सोचा था तो उसको कितने मिले, 9 पाइल्स। और बॉब को कितने मिले, 17 पाइल्स। ठीक है,
अब यहीं पे इस क्वेश्चन का सेकंड वे देखते हैं कि अगर एलाइस 2 ना लेकर के 1 सेलेक्ट करती तो। अब हमारे पास अगर एम हमारा इनिशियली 1 था और एलाइस का जो था वो एलाइस की चांस थी, तो अगर वो एक्स इक्वल टू 2 ना चूज करके वो एक्स इक्वल टू 1 चूज करती तो न्यू एम क्या आता, 1 चूज करती उसके बाद क्या आता, 2 आता सिर्फ, क्योंकि हमारा अगर 1 वो पाइल्स चूज करती उसके अंदर नंबर ऑफ स्टोन क्या था 2, तो यानी 2 आ गया उसके पास। ठीक है, अब न्यू एम अगर कैलकुलेट करते तो न्यू एम क्या बनता है हमारा, एम कॉमा एक्स। एम हमारा क्या था 1 और न्यू एक्स का हमारा 1 था, तो 1 कॉमा 1 यानी 1 आता। यानी अब बॉब के पास जब पास होता तो एम की वैल्यू क्या पास होती 1 और बॉब की टर्न थी, तो बॉब के पास क्या पॉसिबिलिटी जाती, क्योंकि एक्स मैक्सिमम क्या हो सकता है 2 इंटू एम, तो एम हमारा 1 है, तो बॉब के पास मैक्सिमम पाइल्स कितना वो सिलेक्ट कर सकता है 2, यानी वो 2 सेलेक्ट कर सकता है। तो अब बॉब क्या करेगा, वो टू पाइल सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, बॉब के पास पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 2 पाइल सेलेक्ट करता है, तो ये बॉब 1 भी सेलेक्ट कर सकता है, कर तो सकता है, क्योंकि बॉब के पास क्या है मैक्सिमम वो 2 सेलेक्ट कर सकता है, या तो 1 सेलेक्ट करे या तो 2 सेलेक्ट करे। तो अगर मान लेट सपोज बॉब 1 सेलेक्ट कर ले, क्या वो बॉब 1 सेलेक्ट करेगा, ये तो सोचने वाली बात है, नहीं ऑब्वियस सी बात है, नहीं सेलेक्ट करेगा। क्यों नहीं सेलेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं। बॉब को पता है कि अगर वो 7 सेलेक्ट करता है, नहीं एक नंबर सेलेक्ट करता है, तो एलाइस को मैक्सिमम नंबर है 9 मिलेगा, तो बॉब तो कभी चाहेगा नहीं, तो बॉब करेगा जितना मैक्सिमम वो सेलेक्ट कर सकता है उतना सेलेक्ट करेगा, तो यानी 7 9 ये दोनों सेलेक्ट कर लेगा। तो यानी बॉब, क्योंकि बॉब भी ऑप्टिमली खेल रहा है, एलाइस भी ऑप्टिमली खेल रही है, तो बॉब 2 सेलेक्ट कर लिया, यानी 7 और 9 को बॉब ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब न्यू एम को कैलकुलेट करते हैं, तो ओल्ड एम था हमारा 1, एक्स हमने क्या किया 2, तो 1,2 यानी न्यू 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 एम हमारे पास क्या गया 2। ठीक है, यानी अब ये 2 किसके पास होगा, हमारे फिर से एलाइस को पास होगा, यानी एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। एम की वैल्यू अगर 2 हो गई तो एक्स कहाँ तक चला जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी 2 इंटू एम। ठीक है, यानी अब बॉब के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सॉरी एलाइस की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सॉरी एलाइस के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर M2 इसके पास आ गया तो हमारे पास 2 इंटू एम ज़्यादा था मैक्सिमम, तो यानी अब एलाइस कितना चूज कर सकता है, 4 चूज कर सकती है। तो यानी उसको अब क्या करेगी, एलाइस ने पहले 2 सेलेक्ट किया था, फिर 7 और 9 को बॉब ने सेलेक्ट किया था, अब एलाइस क्या करेगी पूरा सेलेक्ट कर लेगी जितना उसके पास लेफ्ट है, यानी 4 + 4, यानी 4 + 4, यानी अब एलाइस के पास कितनी टोटल उसने स्टोन सेलेक्ट किए 10 और बॉब हमारा 15। तो एलाइस अगर ग्रेडी पहले उसने क्या किया था, ग्रेडी अप्रोच मतलब ग्रेडी तरीके से सोचा था, उसने सारे सेलेक्ट कर लिया था, उसको कितना मिला था मैक्सिमम स्टोन 9 मिला था, लेकिन फिर उसने ऑप्टिमल सोचा तो उसको कितना स्टोन मिला 10। यानी हमको करना क्या है बेसिकली, क्योंकि हमको सिर्फ एलाइस के लिए आंसर बताना है, यानी एलाइस कितना मैक्सिमम वो स्टोन गेट कर सकती है, तो हम सारे पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे एलाइस की कि वो मैक्सिमम अगर वो 1 स्टोन करती, 1 अगर 1 वो पाइल सेलेक्ट करती है तो क्या मैक्सिमम स्टोन आएगा, 2 सेलेक्ट करती है अगर तो मैक्सिमम क्या स्टोन आएगा, यानी जितनी उसके पास पॉसिबिलिटीज़ है, रेंज यानी एक्स की जितनी उसके पास रेंज है, हमको सारी चेक करना पड़ेगा कि अगर वो एक ही पाइल सेलेक्ट करती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अगर सेकंड पाइल सेलेक्ट करती है यानी 2 पाइल सेलेक्ट करती है स्टार्टिंग की, तो हमारे पास आंसर क्या आता है। लेट्स सपोज अगर 3 भी हमारे पास ऑप्शन में, तो अगर 3 सेलेक्ट करती है तो 3 मतलब क्या ऑप्शन आएगा। तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, फिर उसमें से मैक्सिमम 1 चूज करना है। ठीक है, हमको जब भी सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है और फिर मैक्सिमम चूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है रिकर्शन आ गया, रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग प्लस डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं सारी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैंने क्या बोला था कि ये अलायंस एंड दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो यानी गेम स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि गेम स्ट्रेटजी होते क्या है। तो गेम स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया कि व्हेन इट्स योर टर्न, जब हमारी टर्न आएगी तो हम अपना बेस्ट देंगे। जैसे अगर एलाइस की टर्न आती है तो वो क्या करेगी, हमेशा मैक्सिमम चूज करेगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो उसकी टर्न है। अगर मैं भी गेम खेल रहा हूँ तो अगर मेरी टर्न आती है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए अच्छा चूज करूँगा, यानी अपने लिए मैक्सिमम चूज करूँगा। ठीक है, व्हेन इट्स योर अपोनेंट टर्न, यानी अगर मेरे अपोनेंट की टर्न आती है तो क्या करेगा, वो एक्सपेक्ट द वर्स्ट, यानी हम क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे लिए वो सबसे बेकार चांस ही छोड़ेगा। यानी गेम इट्स यानी हम क्या फॉलो कर रहे होंगे, तो यानी जब भी हमारा गेम स्ट्रेटजी होगा तो हमको क्या पता, हमको क्या पता है कि जब भी हमारी टर्न होगी तो हमको हमको बेस्ट करना है, और जब अपोनेंट की टर्न हो तो हमको एक्सपेक्ट करना है कि हमारे लिए सबसे बेकार चांस ही मतलब बेकार चांस ही छोड़ेगा। ठीक है, यानी हमको उससे बेकार ही मिलने वाला है। यानी जब भी हमको ये यानी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी हमारी टर्न आती है तो हमको अपना बेस्ट देना है, और जब हमारा अपोनेंट की टर्न आएगी तो हमको उससे एक्सपेक्ट करना है वर्स्ट, यानी वो हमारे लिए सबसे बेकार चांस ही चूज करेगा जिससे हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब लेट सपोज हमने x = 1 चूज किया, x1 है हमारा, मतलब हम कैसे फाइल्स मतलब कैसे हम स्टोन को फाइंड करेंगे, ये हम इसका एक वे है। लेट्स हमने x = 1 चूज़ किया, x1 चूज़ किया, तो हम कैसे फाइल्स को फाइंड करेंगे, तो फाइल्स का जो स्टोन का जो हमारा वो होगा कि नहीं, हमको कितने स्टोन्स मिलेंगे, वो होगा कि y + x - 1, क्योंकि i हमारा क्या होगा
कि हमने अभी तक कितना स्टोन विजिट कर लिया। तो लेट्स सपोज इनिशियली हमारा आई इक्वल टू क्या होगा, 0 पे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्टोन विजिट नहीं किया। तो आई हमारा 0 हो गया। तो 0 प्लस एक्स, एक्स हमारा 1 है, तो 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स यानी 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। यानी हमको स्टार्टिंग का यानी 2 पाइल्स, यानी हमको क्या मिलेगा, 2 पाइल्स ऑफ 0 क्या आ गया हमारा, 2 स्टोन यानी 2। तो हम ये मतलब ये फॉर्मूला है कि हमको स्टोन कैसे मिलेगा, अगर हमको एक्स और आई, हमको मतलब एक्स और आई अगर हम लेंगे, अगर एक्स और वाई की एल हेल्प से हम स्टोन कैसे फाइंड करेंगे, ये पार्टिकुलर इंडेक्स पे कितना है। जैसे कि एक्स इक्वल टू 1, मतलब हमको 1 चूज करना है, 1 पाइल्स, मैंने 1 पाइल्स चूज करना है, तो उसके अंदर कितना स्टोन है, तो उसको वो कैसे निकलेगा, पाइल्स ऑफ आई प्लस एक्स माइनस 1। इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि एक्स इक्वल टू यानी आई मतलब एक्स पाइल मतलब एक्स पाइल्स पे कितने स्टोन है, इस तरीके से फाइंड होगा, यानी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो भी न्यू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो न्यू एक्स की रेंज क्या होगी, हमको पता है कि जो भी न्यू एक्स आ रहा था वो लेस देन इक्वल टू क्या था, 2 इंटू एम था, एम 2 इंटू एम था। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एम की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू एम कितना हो गया, 4। और हमारा आई क्या है, आई लेट सपोज यहाँ पे है, हम इस इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, तो अगर इस इंडेक्स से अगर देखें तो एक्स की रेंज क्या हो जाती, 4 हो जाती। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्स का 2 इंटू एम है, अगर हमारे पास एम 2 है तो 24 यानी 4 तक हम लूप चला देते। बट हमको क्या करना है, 4 पाइल्स तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाइल्स ही, क्योंकि हम 2 पाइल्स के बाद हमारे हमारे पास तो पाइल्स ही नहीं है। तो ये भी हमको चेक करना है एन माइनस आई, यानी जहाँ पे खड़े हैं और टोटल साइज को माइनस करने पे इस पार्टिकुलर इन दोनों में से मिनिमम चूज करना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आउट ऑफ बाउंड मूव कर जाएंगे, आउट ऑफ बाउंड मूव कर जाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली पता रन टाइम एरर दे देगा। तो इस केस का भी हमको ध्यान रखना है कि हमने कितने विजिट कर लिया है, एन माइनस आई कितना मतलब हमारे पास कितना लेफ्ट है और हम कितना मैक्सिमम विजिट कर सकते हैं, इन दोनों में से हम मिनिमम चूज करेंगे। यानी जो हमारा नेक्स्ट न्यू एक्स आएगा वो इन दोनों में से मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमको क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले तो हम कितने पाइल्स उठा सकते हैं। ऑब्वियसली पता है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोड हम एलाइस के लिए लिख रहे हैं कि एलाइस मैक्सिमम कितना चूज कर सकती है, या फिर उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। बॉब से तुमको मतलब नहीं, हमको क्या करना है, एलाइस के स्टोन्स को मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम कितना हम पाइल्स सेलेक्ट कर सकते थे, पाइल्स की रेंज क्या थी, 1 जो है एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एम तक जा रहा था। हमने एम 2 इंटू एम के रेंज को हमने क्या किया, न्यू एक्स की रेंज हमने क्या आउट ऑफ बाउंड ना जाए, इसलिए जो हमारा न्यू एक्स आया था वो क्या था, मिनिमम ऑफ 2 इंटू एम कॉमा एन माइनस आई। ठीक है, यानी जब भी एलाइज की टर्न आएगी, वो उसके पास कितने पाइल सेलेक्ट करने के पॉसिबिलिटीज है, वो मैक्सिमम इतनी पाइल सेलेक्ट कर सकती है, यानी लेस देन इक्वल टू 2 एम, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 2 एम तक पाइल सेलेक्ट कर सकती है। तो जब मतलब लेट्स सपोज ने फर्स्ट फाइल सेलेक्ट किया, फर्स्ट फाइल सेलेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोन में ऐड कर देंगे। अब हम न्यू एम एम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कि न्यू एम क्या है। अब उसने क्या किया, एलाइस ने अपनी चांस जब चल दी, लेट्स सपोज अगर पर्सन नहीं, पर्सन मतलब बता रहा है किसकी चांस थी। अब अगर ये एलाइस की चांस थी, तो मैंने क्या बोला कि जब भी अपना यानी व्हेन इट्स अब योर टर्न, यानी जब अपनी टर्न आएगी तो अपना बेस्ट करेंगे। तो ये पार्टिकुलर क्या थी, एलाइस की टर्न थी। अब एलाइस की टर्न थी तो वो क्या करेगी, अपने लिए बेस्ट चूज करेगी, यानी वो क्या करेगी, मैक्सिमम चूज करेगी, कि वो मैक्सिमम चूज करेगी जो भी पुराना रिजल्ट था और कितना उस मैक्सिमम स्टोन उठा सकती है, यानी वो क्या करेगी, वो अपने लिए मैक्सिमम चूज करेगी। अगर वो बॉब की टर्न होता, लेट सपोज अगर बॉब की टर्न होती, तो हमको क्या एक्सपेक्ट होता, मिनिमम, क्योंकि ये पूरा कोड जो है हम किसके लिए लिख रहे हैं, एलाइस के लिए लिख रहे हैं। तो अगर वो एलाइस की टर्न है तो अपने लिए वो मैक्सिमम रिजल्ट चूज करेगी, यानी मैक्सिमम स्टोन कितना वो गेट कर सकती है वो सेलेक्ट करेगी। लेकिन अगर ये बॉब का टर्न है तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम हम क्या करेंगे, मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बॉब हमारे लिए वर्स्ट मूव ही छोड़ेगा, यानी वर्स्ट मूव ही चलेगा कि जिससे हमारा सबसे मिनिमम ऑफ स्टोन हमको मिले। तो अगर वो पार्टिकुलर मूव अगर बॉब का है तो मुझसे मिनिमम करेंगे, मतलब एक्सपेक्ट करेंगे मिनिमम। और अगर हमारी यानी अगर वो एलाइस की टर्न है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, यानी मैक्सिमम मतलब जो भी हमारा मैक्सिमम स्टोन है उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हमने ये एच केस बताया कि ये पार्टिकुलर मिनिमम हमें इतनी रेंज क्यों चलना है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 इंटू एम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, वो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो हमको क्या करना है कि जितना हमारे पास लेफ्ट है और हम कितना चूज कर सकते हैं, यानी कितना हमारे पास लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है जो विजिट करना है, और हम कितना मैक्सिमम विजिट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से हमको मिनिमम ही लेना है, जिससे हम आउट ऑफ बाउंड ना जाए। फिर हम क्या करेंगे, स्टोन में जो भी पाइल्स होगा, पार्टिकुलर जो भी हमारे पास क्या था, ये पाइल्स के अंदर जो भी पार्टिकुलर स्टोन होगा उसको हम करेंगे अपने मतलब जो भी ये क्या हमारे पास पाइल्स का है, तो पाइल्स के ith इंडेक्स पे कितना स्टोन है उसको हम करेंगे स्टोन में ऐड करते जाएंगे। अगर वो एलाइस का चांस है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को मैक्सिमम में, यानी हम क्या करेंगे, जो हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे आंसर को। अगर वो बॉब की चांस है तो हमको पता है कि वो मिनिमम ही मिलने वाला है, हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी ऑप्टिमल खेल रहा है। तो हमारे लिए वो कौन सा चांस छोड़ेगा जिसमें हमारा मिनिमम आंसर यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन मिले। तो अगर वो बॉब की चांस है तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे, अगर एलाइस की चांस है तो हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेंगे, और जो भी स्टोन हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसको हम अपने आंसर में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वही मैक्सिमम स्टोन होगा। ठीक है, अब इसका हम कोड देख लेते हैं।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड मैक्स फंक्शन को देखते हैं। तो हमारा आई क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो ऑब्वियस बात है हमको रिटर्न जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ बाउंड चले गए तो हमको कोई भी स्टोन्स नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले इन स्टोन को हम स्लाइस करेंगे जीरो से, और फिर हमने रिजल्ट को अगर पर्सन रिजल्ट को कैंसिलाइज किया है, क्योंकि हमको पता था कि अगर एलाइज का मूव आएगा तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रिजल्ट मिनिमम होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर यही इंट मैक्स हो गया तो हमको यही हमेशा आउटपुट देता रहेगा। तो अगर हमारा वो एलाइज की टर्न है, यानी अगर हमारे पर्सन यानी एलाइज का टर्न है, तो हमको मैक्सिमम का क्या रिजल्ट को क्या चूज करना है, जीरो। ये जीरो रहेगा तभी तो हमको मैक्सिमम मिलेगा। अदरवाइज अगर यही इंट मैक्स हो जाएगा तो हमको हमेशा ही मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो अगर पर्सन जो है वो एलाइज है तो हम रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर पर्सन एलाइज है तो हमको क्या चूज करना है, मैक्सिमम। तो इसलिए हम जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर वो बॉब है तो हमको इंट मैक्स करना है, क्योंकि अगर वो बॉब की चांस है तो हमको मिनिमम मिलेगा, मतलब हमको मिनिमम एक्सपेक्ट करना है। अगर ये जीरो होता, अगर रिजल्ट हम जीरो स्लाइस करते तो हमेशा ये जीरो रिटर्न करता, बट ऐसा नहीं करना। तो यानी जब भी पर्सन बॉब, क्योंकि ऑब्वियस पता है कि जीरो तो हमेशा ये रिटर्न करता, क्योंकि अब हमको कुछ और आंसर भी मिल सकता है। तो जब ये बॉब की टर्न आएगी तो हमको इंट मैक्स करना है। इंट मैक्स इसलिए करना है क्योंकि हमको यहाँ मिनिमम चाहिए। अगर हम यहाँ जीरो जीरो ही पुट करते तो हमेशा ये जीरो हमको रिटर्न करता। तो जब भी पर्सन मतलब जब भी हम पर्सन एलाइज होगा तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को जीरो से एनालाइज करेंगे। अगर हमारा पर्सन बॉब है तो उसको हम इंट मैक्स इनिशियलाइज करेंगे। क्यों, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि एलाइज है तो हमको मैक्सिमम मिलेगा। अगर रिजल्ट ही हमारा इंट मैक्स हो गया तो हमेशा ही रिटर्न करेगा, इसलिए हम यहाँ पे जीरो से एनालाइज करेंगे जब हमारा एलाइज की टर्न होगी, और जब बॉब की टर्न होगी तो इसको हम क्या करेंगे, इंट मैक्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ मिनिमम चाहिए। ठीक है। और पाइल्स हम आई प्लस एक्स माइनस वन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों हम आई प्लस एक्स माइनस वन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स इक्वल टू वन पे जो पाइल्स है उसको हम फाइंड करें, यानी हमारा जो पाइल्स ऑफ ith इंडेक्स पे उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको स्टोन में ऐड कर देंगे। एलाइज की टर्न है तो हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमारी टर्न आती है तो हम क्या करेंगे, गेम स्ट्रेटजी में क्या होता है कि अगर हमारी टर्न है तो हम उसको हम क्या करें, अपने आंसर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टोन होगा उसको अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। अगर वो बॉब का टर्न है तो हमको ऑब्वियस बात है स्टोन नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमको पता है कि वो मिनिमम आंसर मिनिमम ही देगा, हम स्टोन ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर लॉजिक था। आज इसमें हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन ऐड कर देंगे। मेमोराइजेशन हम क्या करेंगे, डीपी बना लेंगे। कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, पहला तो जिसकी चांस है वो चेंज हो रहा है। फिर हमारे पास आई प्लस, यानी हम हमारे पास कितना अभी तक विजिट कर चुके हैं ये। और फिर हमारे पास न्यू एम क्या है। ठीक है। हमारे पास तीन वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो हम तीन वेरिएबल की डीबी बनाएंगे। और हम डीबी बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। और फिर हम हर एक मूव पे चेक करेंगे कि हमने ऐसा तो नहीं पार्टिकुलर मूव हम ऑलरेडी ऑकर हुए हैं, हमने ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुका है, तो हम यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे। और बेसिकली स्टोन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने डीपी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब अगर देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो पहले तो हमारे पास कितने चेंजेस हो रहे हैं, यानी कितने ये यूनिक परम्यूटेशन बनेंगे। पहले तो जब भी हमारे पास प्लेयर चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी ये प्लेयर कितनी बार चेंज हो गया, या तो एलाइस हो गया था बॉब, यानी टू टाइम्स तो ये चेंज हो रहा है। अब हमारे पास आई प्लस एक्स, ये भी एन टाइम्स चेंज हो रहा है, कि हमारे पास कितने चेंज, मतलब हमारे पास कितने आई प्लस एन का मतलब, आई प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया कि हमने कितने चूज़ किए हैं। तो हमारे पास हम कितने चूज़ करते हैं, मैक्सिमम एन माइनस वन तक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है जीरो से लेकर एन माइनस वन जो भी हमारे पास का एरिया है हम कितना चूज़ कर सकते हैं, एन माइनस वन तक चूज़ कर सकते हैं। तो यानी ये टू हो गया। ये पार्टिकुलर चेंजेस क्या एन माइनस वन तक हो सकता है। और न्यू एम हमारा क्या जा सकता है, टू इंटू एम, क्योंकि हम एम अगर एम हमारा वो है एम की वैल्यू क्या थी, वन लेस देन इक्वल टू एक्स। जो हमारा न्यू एम था वो न्यू एम क्या हो सकता है, वो एम कॉमा एक्स हो सकता था। यानी ए भी जो है हमारा एन, बेसिकली न्यू एम कहाँ तक जा सकता है, ए भी एन तक जा सकता है। तो हमारा जो ये था, ये टू टू टाइम यानी यूनिक परमिटेशन की बात करें तो ये कितना चेंज हो सकता था, टू चेंज हो सकता था। और ये एन माइनस वन और ये हमारा एन माइनस वन, यानी ओवरऑल ये कितना चेंज हो सकता था, टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन। ठीक है। और ये लूप कितनी बार, ठीक है, ये हमारे क्या था, यूनिक परमिटेशन थे, यानी टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, ये हमारे यूनिक परमिटेशन थे। आप कितने मूव हम इससे जनरेट कर सकते हैं, तो क्योंकि ये आउटर लूप भी हमारा एन टाइम्स चल रहा है, यानी टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग ऑफ ओ एन क्यूब। ओके। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने कितना स्पेस लिया है, टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन, तो यानी एन माइनस वन, तो यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्या यूज किया, बिग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली एन स्क्वायर। यानी ओवरऑल इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर।